हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स स्टार चैनल पे। गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से सबसे अवेटेड कॉमिक्स सर्पद्वंद। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं सर्पद्वंद। पूर्वसार। वेदाचार्य को नागराज पर आने वाली विपदा का आभास होता है और लुबना झील से आफत की तरह नागराज के सामने एक रहस्यमय स्त्री श्री और उसकी दुश्मन गरला प्रकट होती है। मरते मरते भी पाताल सर्पिणी नागराज को पाताल विष से संक्रमित कर देती है। नागराज के सूक्ष्म सर्प मरने लगते हैं और नागराज उपचार ढूंढने महानगर से दूर चला जाता है। श्री भी महानगर में कहीं लापता हो जाती है। दूसरी तरफ नागद्वीप वासी एक रहस्यमय सुनामी में नागद्वीप के डूबने के कारण महानगर में शरण लेते हैं और इस कृत्य के अपराधी को ढूंढते हैं। उनको महानगर की वकील तिरुमला पर अपराधी होने का शक भी होता है और यह भी कि तिरुमला ही नागिन श्री है। उधर पाताल लोक में महाबली सम्राट इच्छाधारी नाग तौसी अपनी सम्राज्ञी अप्सरा के पाताल से जाने और उसके पीछे गई अंग रक्षक गरला के लापता होने से परेशान है। उसको नागराज और श्री अर्थात अप्सरा की मुलाकात की सूचना मिलती है और वह क्रुद्र होकर नागराज को धूल में मिलाने सतह की तरफ चल पड़ता है। उधर नागराज भी तौसी से निपटने पाताल का सफ़र शुरू कर देता है। होनी खेल खेल चुकी है, अब संभावना प्रबल है कि होकर ही रहेगा एक प्रलयंकारी सर्पद्वंद। तिरुमला मैडम आई क्या? आज हाई कोर्ट में उनका नागराज वर्सेस स्टेट का मैटर आने वाला है। नहीं भाई, पुलिस सर उनके लिए ही बैठे हैं। वो जैसे ही आती है मैं आपको कॉल करता हूँ। आप उनके जूनियर हैं ना? हाँ, तुम नंबर नोट करो। तुम्हारी खोज शुरू हो गई है तिरुमला, लेकिन जल्दी लोग यह पूछना छोड़ देंगे कि तुम कहाँ हो, बल्कि यह पूछना शुरू करेंगे कि तुम कौन हो। अब मेरे नाग राजदंड का प्रभाव तुम पर पूर्ण हो चुका है। अब तुमको अपना असली नाग रूप दिखाना ही होगा। दिखाओ अपना सर्प रूप, दिखाओ। तुम परिवर्तित नहीं हुई, असंभव। कोई भी सर्प मेरे राजदंड की अवहेलना नहीं कर सकता। यानी तुम नाग नहीं हो? ऐसी भूल तो मुझसे कभी नहीं हुई। उफ, अब कोई समस्या न खड़ी हो जाए। सुनो सुनो, बोलो कुमारी विसर्पी, उस सर्पिणी ने अपना रूप दिखा दिया ना? हम भवन के अंदर ही जा रहे हैं, इसके सारे रहस्य अभी सामने आ जाएंगे। नहीं, हम बड़ी मुश्किलों से अपना अस्तित्व गुप्त रखकर महानगर में रह रहे हैं। बेवजह जांच करके हम किसी की नज़र में नहीं आना चाहते। बेवजह? वह नागिन नहीं है? ओह ठीक है, हम वापस आते हैं। वापस जाना है चुपचाप, बिल्कुल वैसे ही जैसे आए थे। एक मिनट सर, कौन है आप लोग? यहाँ कैसे आए? यह फ्लैट तो बंद है। हाँ, वो गलत आ गए। बगल वाले टावर में जाना था। जाते हैं। किसके फ्लैट में जाना है? स्नेक आई एजेंसी। यमराज के फ्लैट में जाना है, चलोगे? अब अपने आप बेहोश हो गए या हमें करना पड़ेगा? डोंट वरी सर, हम बेहोश भी करते हैं और यमराज के घर तक भी छोड़ते हैं। धार स्नेक आई गार्ड हैं हम। चलो फिर शुरू करते हैं। सर्पद्वंद। पृथ्वी का गर्भ कई परतों से मिलकर बना है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल। यह कैसी रस्सी है? मणि प्रकाश दो। कौन कौन है? ये क्या हुआ? तूफान आया है या भूचाल? तुम्हारा काल नागराज, बता तौसी कहाँ है? अरे, धरती के नाग किसी गहरी खदान की दरादर में गिर गया था क्या? जा लौट जा, रास्ता हम बता देंगे। वह तो मैं तौसी से पूछ लूँगा जब मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। पता बता उसका। दर्जनों सर्प प्राणी अकेले नागराज पर टूट पड़े। तौसी का नाम लेना मृत्यु मांगना है, इसे विभत्स मृत्यु दो। और नागराज एक विशाल भोज के नीचे दबता चला गया। पर तभी हम बुलबुले की तरह फूल रहे हैं। अंदर से दबाव आ रहा है, हम फट रहे हैं। इतने सर्प, असंभव। कौन है रे तू? समर्पण करोगे तो देवता हूँ, शत्रुता करोगे तो मृत्यु हूँ। तू काल है तो महासर्प भी महाकाल है। सहस्त्रों सर्पों को यूं चुटकियों में प्रकट करने वाला मामूली प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। मुझे भी अपना घनत्व और आकार बढ़ाना होगा। अपने शरीर को शीला सा कठोर और विशाल बनाना होगा, ताकि मेरे वार पत्थरों की तरह तेरे शरीर पर बरसें और तेरी अस्थियों को चूर चूर कर देंगे। वार घन की तरह बरसने लगे और चट्टान के नीचे दबे घास के तिनके की तरह नागराज के शरीर को तोड़ने लगे। नागराज के दिमाग में वह घटनाक्रम घूमने लगा जो उसको इस दर्दनाक मौत की कगार तक ले आया था। पाताल यात्रा के लिए मुझे नाग रूप चाहिए जो भूमि की पतली दरारों से नीचे तक जा सकते हैं, और उसके लिए मेरे पास पर्याप्त इच्छाधारी शक्ति नहीं है। तो इसी रूप में जाओ। कैसे?
यहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व में एक निर्जन खदान है। असंख्य सांपों के निकलने के कारण वहाँ खुदाई रोकनी पड़ी थी। कहते हैं वहाँ की दरारों पाताल लोक तक जाती है और तुम्हारे सर ज़मीन खोदने में माहिर हैं। इसके कड़े शरीर पर मेरे वार असर नहीं करेंगे। इसको बेहिसाब बाहर को भी मैं उठाकर फेंक नहीं सकता। इसके शिकंजे से आज़ाद हो सकूं तो कोई उम्मीद है, पर कैसे? सर्प ही तो नहीं बचे हैं मेरे पास। भूल गए? काश भूल जाता। अब तेरी याद को खुद से जुदा करना पड़ेगा। क्या है ऐसा जो अब तक संभाल कर रखा है तुमने? अपने खून का खून, तेरे खून का वह ब्लड सैंपल जिसकी सिर्फ एक बूंद पूरा नाकदंड बनाने को पर्याप्त थी, पर तुझे याद बनने से बचाने के लिए यह यादगार तुझे देनी पड़ी। तेरा कंसंट्रेटेड ब्लड स्प्रे, यह बहुत तेज़ी से तेरे सर्पों की संख्या बढ़ाएगा, इसलिए जब मरने लगे तभी लेना, वरना यही तुझे मार डालेगा। सूक्ष्म सर्पों की मात्रा पर्याप्त होने में कुछ सेकंड लगेंगे, पर तब तक तो यह मेरा खून वापस बाहर निकाल लेगा। सबकी एक ही कमजोरी होती है, उसकी दुम, और उसकी कठोर दुम पर मेरे वार नहीं तो इसी भूतल के पत्थर तो अवश्य असर करेंगे, और उसके संभलने से पहले ही मैं इसको यमलोक का रास्ता दिखा दूंगा। इस फुंकार से तुझे मात्र तौसी बचा सकता है। बुला उसे, अन्यथा 3 पल में। रुक जाओ नागराज। तक्षक राज, तुम यहाँ? मैं तौसी को ढूंढ रहा हूँ। तौसी को तुम क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ हिसाब पूरा करना है, व्यक्तिगत। पर पाताल में तो तुम्हारा राज है, फिर यह तौसी कौन है? पाताल के 7 भाग हैं नागराज। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और फिर आता है पाताल। अभी तुम हमारे राज्य महातल में हो। पाताल में नागलोक है, अद्भुत मायावी जगत है। वहाँ बड़े बड़े राज्य हैं, समुद्र हैं, आकाश है, और वहाँ के नाग प्रदेश का राजा है महाबली इच्छाधारी तौसी। वहाँ जाना मृत्यु को निमंत्रण देना है। वापस लौट जाओ नागराज। कौन है तौसी? ज़रा विस्तार से बताओ। और तुमने मुझे आगे जाने से क्यों रोका? हमने तुम्हें क्यों रोका? अगर तुम इस मार्ग से पाताल पहुंच जाते तो तौसी का कहर हम पर टूट पड़ता, और हम मात्र बीच में रसातल होने के कारण सुरक्षित हैं। तौसी एक साधारण नाग था, परंतु प्रेम ने उसको बदल दिया। अप्सरा के प्रेम के लिए तौसी ने इच्छाधारी शक्ति को भी प्राप्त किया, और नाग प्रदेश के राज्य को भी महाबली बन गया हो। यह अप्सरा है? हाँ, तौसी पश्च शक्तिधारी और ब्रह्मास्त्रधारी है। उसके धरती पर शक्तिशाली मानव मित्र भी हैं, और पाताल में अद्भुत शक्तियों वाला किशोर पुत्र टनी भी। चमत्कारी नाग बाबा उसके पथ प्रदर्शक हैं। धरती पर मित्र कौन है? वो 2 है, वैज्ञानिक शक्ति वाला कालचक्र और 18 शक्तियों वाला चीन प्रदेश का G18, जिन्होंने तौसी को अजय बना दिया है। G18 कालचक्र और G18 भी तो तौसी से मिलने आते होंगे। वे किस रास्ते से आते होंगे? पाताल लोक में एक अत्यंत विषैला समुद्र है। G18 उसी से पाताल लोक में आता जाता है, और कालचक्र मात्र एक ही बार पाताल गया है, तौसी के पुत्र के नामकरण में, और वह भी मायावी पथ से। धरती को पाताल से जोड़ने वाला एक अद्भुत रास्ता। अभी हाल में पाताल लोक में कुछ अजीब घटित हुआ है क्या? हाँ, सूचना है कि असंभव घटना घट गई है। अप्सरा तौसी को बिना बताए छोड़कर कहीं चली गई है। नाग बाबा भी कुछ न कर सके। अप्सरा यानी श्री सतह पर आई तो थी, मुझसे मिली भी थी, पर उसने मुझे किसी कालचक्र या G18 तक पहुंचाने का अनुरोध नहीं किया। जबकि मुसीबत में कोई भी अपने मित्रों पर ही भरोसा करता है, मुझ जैसे अनजान पर नहीं। वैसे कौन है ये कालचक्र? कभी सुना नहीं है ये नाम। अप्सरा मिली या तुमको कॉन्ट्रैक्ट देना बेकार हो गया? तुम भी तो दूसरे सोर्सेस से कोशिश कर रहे हो, तुम ढूंढ पाए क्या? अगर मैं ढूंढ लेता तो तौसी को फिर से अपने बस में न कर लेता। वह तो अभी भी कर सकते हो। इसके बदले में तुमको क्या चाहिए? दोस्ती में बदला? कैसी बातें करते हो दोस्त? बस यह देखना कि मेरी चिप बेकार ना हो जाए। नहीं जाएगा, बस एक बार तौसी यहाँ आ जाए। कैसे? रियली? यू आर जीनियस नागमणि। इससे यह उस चिप से 200 गुना ज़्यादा पावरफुल है जो मैंने तुमको पहले दी थी। नहीं जाएगा, बस एक बार तौसी यहाँ आ जाए। कालचक्र और G18 से तौसी की मित्रता हुई कैसे? कालचक्र पाताल लोक तौसी के पुत्र के नामकरण में आया था, तो क्या तौसी पहले भी सतह पर आ चुका है जब वह कालचक्र से मिला?
हाँ, सुना है एक बार घायल अप्सरा की चिकित्सा के लिए वह और तोसी सतह पर गए थे। तभी कालचक्र से वह मिला और थोड़े समय पृथ्वी पर ही रहा। तभी से वह सतह प्राणियों से घृणा करता है। सतह पर क्यों आया? पाताल में भी जड़ी बूटियाँ तो होगी। उनको सतह पर नाग बाबा ने भेजा था। नाग बाबा सतह के बारे में काफ़ी जानते हैं। और G18 से तौसी कैसे मिला? वह भी तो सतह का ही है। वह पाताल लोक में नाग प्रदेश पर हमले के लिए आया था, विषाक्त सागर के रास्ते से। तौसी का जानी दुश्मन था वह, परंतु फिर तौसी का अभिन्न मित्र बन गया, ऋषिराज गिद्ध की तरह। अब ये ऋषिराज गिद्ध कौन है? चमत्कारी शक्तियों से युक्त तपस्वी है। इनका आश्रम विषाक्त सागर के बीचों बीच आखेड़ पर्वत पर है। तौसी का पुत्र टनी वहीं रहकर गिद्धराज से विद्याएं सीख रहा है। तौसी के बारे में इतना जानना काफ़ी है। अब मुझे पाताल का रास्ता बताओ। परंतु नागराज, वह आ रहा है। गोटी, चल। ओह, गोटियां टकरा कर टूट रही है। यह टकराव नहीं होना चाहिए, वरना धूल और मलबे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। रोकना होगा इस अनहोनी को। पटाक। एक को आना है तो दूसरे को तो जाना पड़ेगा। कालू जिन्न, अब तुमको इस सतह पर जाकर अप्सरा को ढूंढकर और समझा बुझा कर वापस लाना होगा। तौसी को मैं लंबे समय तक यहाँ रोक कर नहीं रख सकता और उसको धरती सतह पर जाने भी तो नहीं दे सकता। अन्यथा वहाँ महाविनाश का जो तांडव होगा उससे कोई नहीं बचेगा। पर सबसे पहले तू जाएगा नाग बाबा। कौन? कौन है रे तू? मेरे मस्तिष्क में कैसे घुस पा रहा है? तुरंत ये प्रयास छोड़ दे, अन्यथा यहीं से तेरी प्राण खींच लूँगा मैं। क्या हुआ नाग बाबा? आप सिर क्यों पकड़े हुए हैं और क्या बुदबुदा रहे हैं? तू यह कर सकता है नाग बाबा। मैं जानता हूँ तेरी शक्तियों को, लेकिन एक काम मैं भी कर सकता हूँ। तौसी को बता सकता हूँ कि तू असल में कौन है। तुम यह कैसे जानते हो? क्या क्या चाहते हो तुम? तौसी को अप्सरा को ढूंढने जाने दो, वरना मर जाएगा वह। मैंने उस क्षेत्र को छान मारा दोस्त, परंतु अप्सरा भाभी मुझे अभी तक नहीं मिली। यह तुम क्या कह रहे हो दोस्त? एक तुम्हारे विश्वास पर ही तो मैं पाताल में रुका हुआ हूँ। तो मैं स्वयं जाऊँगा मित्र। अप्सरा चाहे लाख पर्दों में छुप जाए, अपनी धड़कनें मुझसे नहीं छुपा सकती। दो शरीर एक प्राण है हम। अगर मेरी धड़कन अब तक चल रही है तो उसका दिल भी अवश्य धड़क रहा होगा। G18, उसकी अवश्य कोई मजबूरी है। पर मैं भी कितना मजबूर हूँ कि जाकर उसकी मजबूरी नहीं जान सकता, क्योंकि नाग बाबा के आदेश ने मुझे बांध रखा है। अब नहीं तौसी, तुम जा सकते हो। तुमको जाना ही चाहिए। जाओ और अप्सरा को किसी भी कीमत पर लेकर आना। नाग बाबा, आपने निर्णय क्यों बदल लिया? यह सच्चे प्यार का असर है तौसी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा दोस्त। भूमि मेरा क्षेत्र है। नहीं दोस्त, हम और तुम दोनों चले गए तो नाग प्रदेश में कौन संभालेगा? मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की सुरक्षा का भार तुमको ही उठाना पड़ेगा मित्र। इतनी बड़ी जिम्मेदारी? पर तुम्हारी बात मैं भी टालूंगा नहीं। शीघ्र लौटना अप्सरा भाभी को लेकर। मैं शीघ्र ही आऊँगा मित्र। होनी भी अब अप्सरा को मुझसे दूर नहीं रख पाएगी। अप्सरा, तेरा तौसी तेरे पास आ रहा है। ए देख तो क्या है यह? रामलीला से आई है क्या? कहीं से भागकर तो आई है। जरूर शादी के मंडप से भागी होगी। गहने देख, खालिस गोल्ड हैं। क्या चीज़ है यार, एकदम अप्सरा लग रही है। पड़ गई तो लाइफ बन जाएगी। मैं देखता हूँ इसे। ए सरू, रुक। इसकी शक्ल तो पहचानी सी लग रही है। कहीं यह वही तो नहीं? वही है। भगवान, सुरु सुन, कहीं से भाग कर आ रही है मेरी अप्सरा। मैं कुछ हेल्प करूं? अप्सरा, तुम मेरा नाम जानते हो? मुझे मदद चाहिए। हम जानते हैं तुमको। आओ मेरे साथ। मेरे सामान पर नियत बिगाड़ी तो? फोटो देख, यह वही है सच में। पहले बताओ जाना कहाँ है? चुपचाप चल, वरना तू यहीं रह जाएगी और तेरी आत्मा निकल कर चल देगी। मृत्यु तो स्वयं मैं हूँ तेरी। अरे, मैंने तो हाथ लगाया तक नहीं। मैंने किया। मैं प्राइवेट सिक्योरिटी स्नेक आई का ऑफिसर हूँ। आप मेरे साथ बेहिचक चल सकती हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आपका? शीत कुमार। तुम जानते हो मेरा निवास घर को? मैं आपको नहीं जानता, पर मैं उसे जानता हूँ जो यह पता कर सकता है। आइए मेरे साथ। पर इनके हाथ थीम की कड़ी में कैसे जकड़ गए? ये ड्राई आई स्कैन वेरी यूज़फुल। छोड़िए न, चलिए। किसी को मंजिल मिलने वाली थी और कोई अपनी मंजिल से हाथ धोने वाला था। खनाक। मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि मैंने सही किया गलत। एक नारी ने दूसरी नारी की सहायता या एक रानी ने अपने हाथ आए दुश्मन को जाने दिया। उसने जो सुनाया वह सत्य था, एक मनगढ़ंत कहानी। सत्य था या एक मनगढ़ंत कहानी? मेरी एक एक बात सही है। अब मैं जाऊं?
मैंने सर्प बंधनों से तुमको मुक्त कर ही दिया है, पर अब भी तुम नहीं जा सकती। डर के मारे मुझे कोर्ट में जाने से रोकना चाहती हो? न जिरह न सुनवाई। तुमको मैंने तुम्हारी ही जान बचाने के लिए रोका है। अगर अभी तुम अपने फ्लैट पर गई तो वहीं मारी जाओगी तिरुमला। न केस न जिरह न सुनवाई। तुम्हारे नागों के कारण मरी जाएगी तिरुमला।